फेस रिवील कब करें, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये एक बार भी। आज रोहन भाई साहब फॉर सम रीजन संडे को हम सबको लेकर आए हैं ट्रीट पे किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में, मतलब यहाँ की वाइब नेक्स्ट लेवल है। एंड रोहन ने आज करा है मोटा खर्चा। खा लो फिनिश हो गया है मेरा, खा लो। तू मुझे पटाने की कोशिश कर रहा है, पटाना तो तुझे अपनी बगल वाले को है, फॉरेनर गर्लफ्रेंड पटाई है। हाँ, पर ये जितने भी ये खर्चे कर रहा है इसके हिसाब किताब तो भाई पूछना बनता है। लेट्स वेट फॉर टुमारो और इसका जितना भी हिसाब किताब है पूछने की कोशिश करते हैं। अब तक तो ये मजाक चल रहा था, अब ये सीरियस कंसर्न है। क्योंकि इसने मजाक में प्रपोज नहीं किया है, सही में प्रपोज किया है। बहुत पैसा है मेरे पास। मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। वाओ, ये आज तो डैडी चाचू से बात करनी है। और ये हमारा बिल पापा करेंगे बिल पे। चाचू करेंगे, चाचू की पार्टी है। चाचू बिल पे कर दो। आज घंटा अब देखो, ये है हमारा नया वाला वॉशरूम, जस्ट इन केस। बढ़िया बन गया है, आई नो। सिर्फ गेस्ट के लिए, ना शूट है। ये इधर रख दिया है। बाथरूम में है, कहाँ से है? मशीन के अंदर तो नहीं बैठ गया? मैं लेट हो रही हूँ, 3:30 हो गया है। कमीना। टेक्नोलॉजिया, टेक्नोलॉजिया, टेक्नोलॉजिया। क्या करता है? मैं ना यहाँ पे ऐसे आई। This is छोटा सा डिवाइस, so you guys got prank and I enjoyed it. A few moments later. Guys, अभी मम्मी को जाना है अपनी किटी। मम्मी निकलेंगी यहाँ से, तो देखो मैं क्या करता हूँ। इसको कम से कम 1 मिनट तक तो करते रहो। आप लेट नहीं हो रहे मम्मी? लेट करता है काम का। आप ही बाथरूम में लगे हुए थे, मैं क्या करूं? बाथरूम में पता नहीं किसको ढूंढ रहे थे। टेक्नोलॉजिया को आपने देखा ही नहीं एक बार भी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ओ, सर्दी में गर्मी, सर्दी में गर्मी का एहसास। वो हीटेड मैंने कुंडिया बनवा दी है ताकि ठंड में आपको जब भी आप ऐसे हैंडल पकड़ो तो गर्मा गर्म फील हो। रोहित, मैं ही मिली हूँ तुझे ये फालतू काम के लिए। अनफॉर्चुनेटली किस चीज़ से मना कर दिया है? मैंने इंस्टॉलेशन करवाई है टेक्नोलॉजिया। घर जाओ, बाहर निकलो तो मूड खराब कर दिया। अरे मम्मी, टेक्नोलॉजिया। चुप। कुत्ते कहाँ है? मेरे को पता तुमने किया है। सर्दी में भी गर्मी का एहसास दिया है हमने तुमको। तुम्हें ठंड ज्यादा लगती है ना? ऐसे जा। तू निकल, तू इधर आई। निकली ना। Oh wow! Another thing, and it seems a air purifier. किसने मंगाया? माना की नीड है। किसने मंगाया? माना की नीड है। I know, पर इतने पैसे नहीं है। अभी घर में एक ही एयर प्यूरिफायर है, इनफ है। वो भी गिफ्ट आया था। आपने तो नहीं मंगाया? हाँ। अच्छा।
हाँ चलो बी स्पेसिफिक। तो गाइस दिस इज अनदर प्यूरिफायर फ्रॉम अनदर ऑफ आवर क्रे लाइफ गैंग मेंबर। ये तो सिर्फ डब्बा था, मैंने अमेजोन वाला पूरा जो पैकिंग है वो खोल दिया है एंड इसके साथ आई ऑल्सो गॉट दिस जिसमें कुछ लिखा हुआ है। मैं इसको बाद में पढ़ूंगा, फिलहाल मैं देख लूं कि कहीं हमारे साथ प्रैंक तो नहीं हुआ है। यू नो हमारे सब्सक्राइबर बेस में प्रैंक्स भी बहुत सारे होते हैं। खोलते हैं, ऐसा लग रहा है कूलर है भाई, इसमें डेफिनेटली कुछ बढ़िया ही है। ठीक है आप लोगों का प्यार है, पर सीरियसली यार ये क्या है इतना बड़ा एयर प्यूरिफायर? सेम सब्सक्राइबर जिसने पिछले साल हमें एयर प्यूरिफायर दिया। यस मैंने बाय द वे ये नोट पढ़ लिया है, तो क्योंकि सबसे पहले मैंने नोट ही पढ़ा था ना। We have got an air purifier from Kowe Air Mega. So the note is this. पहले नीला था, इंक खत्म हो गई होगी, फिर काला यूज करा है। तो भाई साहब कहते हैं दिल्ली की हवा ने फिर से दिखाया अपने रंग, इसलिए फिर भेज रहा हूँ प्यूरिफायर जान बचाने के संग। पिछले साल वाला तो लगता है हवा में ही घूम गया, इस बार वाला ज्यादा पावरफुल है, ट्रस्ट बच जाओ, बाकी का मुकद्दर धूम गया। ये क्या है? आपकी शक्ल देखते ही लगता है AQI 1200 हो रखा, इसलिए गिफ्ट भी वही देता हूँ जहाँ जरूरत सबसे ज्यादा पक्का। आप हमारी जान हो पर सांस लेने में लगती है मुश्किल, सोचा एक प्यूरिफायर और दे दूं वरना तू हो जाएगा किल। दिल्ली की हवा बोलती है मैं तो जहरीली प्यार हूँ, और मैं बोलता हूँ प्यूरिफायर ले जा वरना तू किधर उड़ जाएगा यार हूँ। भाई प्यार तो ये है ना भाई, प्यार दिस इज लव, दिस इज लव। पिछली बार जैसे हमें एयर प्यूरिफायर आया था, बहुत लोगों ने मुझे रील भेजी थी कि सबसे पहले ये निकाल देना चाहिए, बिकॉज उसमें एयर फिल्टर में जो इसकी हेपा फिल्टर होती है, ट्रू हेपा फिल्टर, उसमें पन्नी लगी होती है। तो कृपया से खोलना एक बार, यहाँ से टेप हटेगी। तोड़ दिया। तो इसको ऐसा बोला है हटाने के लिए, पन्नी लगी हुई है, देख खोला इसको। अभी तो पूरा AC वाला सिस्टम नहीं है। सो दिस इज एक्चुअली अ फिल्टर, वो पन्नी ही पन्नी लगी हुई है हर फिल्टर में, ये मेन फिल्टर है। बेसिकली पता है एयर प्यूरिफायर इज सेम एज वैक्यूम क्लीनर, इट जस्ट की ये मशीन अलग है, इसका पर्पस अलग है, अदरवाइज काम सेम ही करता है। आपके वैक्यूम क्लीनर में भी अगर आपके घर पे है तो उसमें भी हेपा फिल्टर ही लगा होता है। तो ये पन्नी हटा दी, इसको सेट कर दे, इससे भी पन्नी हटा दे, और ये हो गया सेट। ये सेटअप हो चुका है। यहाँ पर ये लंबी सी टेप किस लिए, ये हटानी होती है क्या? देखिए हमारे घर का AQI इस टाइम कितना ज्यादा हो रखा है, क्योंकि इन केस यू गाइस डोंट नो, आपके रूम में हमेशा एयर क्वालिटी इंडेक्स बाहर से ज्यादा होती है। भाई 100 लाइटें जल गई गाइस, यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। ये फैन की हवा तेज कर दी है हमने, चाइल्ड लॉक। हाँ सच्ची में इसमें AQI कहाँ दिखा रहा है शिल्पा? देख यहाँ तो मस्त लाइट सी जल रही है, इसमें AQI नहीं दिखा रहा गाइस। कूलर तो नहीं दे दिया? एक बार करियो, नहीं हो रहा कुछ भी। गाइस रोहन इज हेयर। आज और कुछ सवाल वो वाले पूछे जाएंगे रोहन से जो आप सबका है, जो आप सब मेरे से पूछ रहे हो, मैं रोहन से पूछवाता हूँ, क्योंकि मेरे को ज्यादा डिटेल में पता नहीं है बातें, बस मैंने देख लिया है एंड शी इज ब्यूटीफुल। सो रोहन, बहुत लोगों का सवाल आ रहा है कि प्रिया एक्चुअली है कहाँ से? लोग उसे रशियन, नॉर्थ ईस्टर्न, नेपाल से बोल रहे हैं। तुमने देखा कमेंट सेक्शन? कहाँ से है वो? कहीं से भी हो, बहुत प्यारी है वो, बहुत अच्छे नेचर की इंसान है वो, समझदार है, दिल्ली से है। बहन है वो तेरी? कंट्रोल रोहन कंट्रोल। वो भी ब्लॉग देखती है कि नहीं देखती है? उसे नहीं पता चल रहा होगा तो उसको बहन बोल रहा है। दूसरी बात ये बता कि फेस रिवील कब करेगा? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मतलब कमेंट सेक्शन भरा हुआ इससे। मेरे हाथ बंधे हुए मैं कर नहीं सकता, क्योंकि भाई साहब ने बोला प्राइवेसी, अदरवाइज मैं अब तक तो कर चुका होता छुप छाप के। यू नो कब कराएगा? शादी के बाद पक्का, शादी के बाद पक्का कैमरे में मैं खुद घूंघट उठा के उसकी मुंह दिखाई करवाऊंगा। कहीं हनीमून ब्लॉग तो नहीं बनाएगा? बहुत वायरल हुआ था बीच में, पता है ना तुम्हें? There goes the answer। अब आपको पता चल गया है कि उसका फेस रिवील कब होगा, तो भैया हमें शादी तक वेट करना पड़ेगा। अब आप प्रे करो इसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। पैसा तो यही लगाएगा। इतना पैसा कहाँ से लेके आ रहा है? ठीक है जाओ लगा के आओ। कितने बजे से? फिर करें। 1 hour later. गाइस अभी हमें रोहन का फोन आया फिर से, कहता मैं नीचे हूँ, सोसाइटी में हूँ, मेरे से एक बार आके मिलो। मुझे लग रहा है फिर से वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया, यानी प्रिया को लेकर आया है। मेरे ये है अगले ब्लॉग का कंटेंट, थंबनेल एंड टाइटल बेसिकली। क्या कह रही हो तुम? तो तुम्हें अकेले बुलाया था। वो क्या है ना, मैं अपनी बीवी के साथ सब कुछ शेयर करता हूँ, सारी बातें। तो जब थाईलैंड गए थे तब क्यों नहीं बता के गए? वो सरप्राइज था ना, मेरे को तुम्हें लेकर आना था, इसलिए तुमने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया होगा एनिवर्सरी पे ऐसा कुछ हो जाए। वाह वाह, मिट्टू का खाना गिरा दिया गया, भाग जा तू यहाँ से मिट्टू का। चल गाइस, रोहन बिल्डिंग के बाहर ही बैठा है वो, पर उसके साथ प्रिया नहीं है। शिट, थंबनेल टाइटल। यार रोहन तू तो अकेला है, मुझे लगा प्रिया होगी साथ में।
यार, आपको बोला था अकेले आने के लिए, भाभी को भी ले आए साथ में। जहाँ मैं वहाँ है वो। हुआ क्या? कैमरा नीचे करो, कुछ बताना है मुझको। ओके, काफी डिफरेंस दिख रहा है। गाइस, रोहन ने हमें अभी नीचे बुलाया, पर्सनली नीचे बुलाया। मुझे लगा प्रिया वगैरह से प्रिया की कुछ बात होगी, मिलवाना होगा या फिर ब्रेकअप हो गया होगा, लेकिन यहाँ ऑलमोस्ट मिला ये बंदा रोने की हालत में। और अभी इसने इतना बड़ा वाला बॉम्ब फोड़ा है ना, जो कि मैं यार ये व्लॉग में मत डालो यार, ये व्लॉग में डालना पड़ेगा। ये व्लॉग में मत डालो भैया यार, मैं मना कर रहा हूँ ना आपको। ये तूने हमसे बात छुपाई। मैं आपके पैर पड़ रहा हूँ, व्लॉग में मत डालो यार ये। तूने हमसे फोन कहाँ ले जा रहे हैं? फोन कहाँ ले जा रहे हैं? मैं व्लॉग नहीं बनाने को। डस्टबिन में मेरा फोन फेंक देगा। देखना यार, शिल्पा इसने मेरा फोन डस्टबिन में फेंक दिया है। जब वो तुम्हें मना कर रहा है तो तुम मान लो ना बात, तुम भी तो लगे रहते हो।